दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन कैंडल स्टिक के बारे में देखेंगे। कैंडल्स के बारे में समझेंगे कि कैंडल्स क्या होती है। कैंडल्स, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, और अलग अलग जो टाइप की कैंडल्स होती है उनके बारे में भी अपन डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत अपन सबसे पहले कैंडल्स का इंट्रोडक्शन से करते हैं कि कैंडल्स होती क्या है। तो ये मैंने जो है एक कैंडल्स का फोटो बनाने की कोशिश करी है। तो जिसके अंदर जो कैंडल होती है, आपके सामने देखी हुई आपने, जब भी ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर दो तरह की आपको कैंडल्स दिखेगी। एक तो ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की, दो तरह की कैंडल्स ही मेनली होती है। वैसे हम चाहे तो कैंडल्स का कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं उसकी सेटिंग में जाके, लेकिन जो ग्रीन और रेड की कैंडल हमने शुरू से देखी है वो इसका मतलब ही अपन शेयर मार्केट समझते हैं। तो ग्रीन का मतलब जो होता है बुलिश होता है, और रेड का मतलब जो है होता है वो बियरिश होता है, मेनली ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर। बुलिश और बियरिश के लिए अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, और उनका कैंडल्स किस जगह बन रही है, उनका कैंडल्स का पैटर्न क्या है, वो सब चीजें भी मायने रखती है। उसका हरा और लाल होना ये मायने नहीं रखता है। तो कैंडल्स के बारे में देखते हैं कि आपने देखा होगा। तो ये एक जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि वो जो है ओपन, मतलब एक कैंडल जो होती है वो ओपन यहाँ से हुई है, और ओपन होने के बाद वो कैंडल्स यहाँ तक गई है, मतलब यहाँ तक जाके उन्होंने क्लोज करा है। तो इसके अंदर जो है ओपन यहाँ से हुई है, उसके बाद उसने कैंडल ने लो लगाया। मतलब एक जो कैंडल होती है ना, आपने देखा होगा लाइव मार्केट में जो ओपन होती है, तो वो उसके बाद एक बार नीचे गिरती है, फिर यहाँ से क्या है वापस उसमें प्रेशर आता है, तो वो वापस उसके अंदर बाइंग आती है, तो कैंडल बढ़ती है। फिर वो इतना अपना क्या इतनी ऊंची चली जाती है, फिर वहां से वापस बिकवाली आती है, तो यहाँ इतनी ऊपर आने के बाद यहाँ वापस क्या हो कैंडल क्लोज हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं क्लोज। तो इसके अंदर जो होता है, ये जो लकीर आपको जो दिख रही है, लंबी जो दिख रही है, इसे हम वीक कहते हैं। और ये इसकी क्या है बॉडी होती है, ये बॉडी होती है और ये वीक होती है। जिसके अंदर इस बॉडी के अंदर इसको हम ओपन कहते हैं ग्रीन कैंडल के लिए। जो कैंडल एक बार ग्रीन होती है और ग्रीन के अंदर बंद होती है, तो उसके हम ओपनिंग यहाँ से होती है। लो मतलब वो एक बार ओपन तो हुई, लेकिन उसके बाद नीचे भी चली गई, लेकिन नीचे जाने के बाद उसमें बाइंग ऐसी आई कि वो ऊपर गई, ऊपर इतनी गई, फिर उसको ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद उसमें क्या है थोड़ी सी जो है बिकवाली, तो वो कैंडल यहाँ आके क्लोज होगी। तो ग्रीन कैंडल की ओपन ये होता है, उसका क्लोज ये होता है, उसका हाई ये होता है, ये लो होता है। इसी तरीके से उल्टा होता है रेड कैंडल के लिए। रेड कैंडल जैसे कोई कैंडल है यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ओपन होने के बाद वो जो है अपना हाई लगाती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, वो हरी बनती है, हरी हरी फॉर्म होती है। फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, वापस उसके अंदर बिकवाली आना चालू हो जाती है। तो वो कैंडल एक बार ऊपर तो चली गई, लेकिन उसके बाद है वो नीचे की तरफ आने लग जाती है। वो नीचे इतनी आती है, बहुत ज्यादा नीचे वो कैंडल आ जाती है। उसके बाद उसमें वापस प्रेशर आता है, तो वो कैंडल क्या है ऊपर की तरफ जाती है। फिर यहाँ के वो कैंडल कोई एक जो है क्लोज हो जाती है। तो उस कैंडल का जो है ओपन ये है, उसका क्लोज ये है, उसका हाई ये है, और इसका लो ये है। तो आई होप आपको ये कैंडल्स के बारे में एक नॉर्मल सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कैंडल्स क्या होती है, वो आपको समझ में आया। आइए अपन है जो प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल कैंडल्स को समझते हैं। तो ये मैंने एक और आपके सामने ये बनाया कि मेनली जो आपको मार्केट में दिखेगी, यही कैंडल जो है आपके सामने जो बनी हुई है, यही जो है 12 कैंडल्स आपको मेनली मार्केट के अंदर नजर आएगी। जिसके अंदर आपको ये इस टाइप की कैंडल्स दिखेगी, और कुछ रेड कलर के अंदर इस टाइप की आपको कैंडल्स नजर आएगी। अगर आप इन्हीं कैंडल्स को समझ लेते हो, इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, इन्हीं के ऊपर वर्क करते हो, तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे भी एक अच्छा खासा नॉलेज और अच्छा खासा एक ट्रेड मार्केट में ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक मारूबोजू कैंडल, इस कैंडल को जो है मारूबोजू कैंडल कहते हैं। ये ऐसी मतलब कैंडल होती है कि जो ओपन होती है और क्लोज हो जाती है, जिसके अंदर कोई वीक नहीं होती, ना अपर वीक होती है ना लोअर वीक होती है। तो पूरी जो है एक पूरी ग्रीन कैंडल होती है, इसे मारूबोजू कहते हैं। ये क्या है बुलिश होती है। क्या मतलब जब मारूबोजू कैंडल बनती है ना, तो इसका मतलब कोई बिग इंस्टीट्यूशन ने क्या है मार्केट में एंट्री करी, तो उसके बाद जो है मार्केट में क्या है अप मूव आने का ज्यादा चांस रहता है। उसके बाद हैमर कैंडल होता है, जो हैमर इस तरीके से होता है, यहाँ से ओपन होता है, फिर यहाँ नीचे जाता है, लो जाता है, लेकिन उसके अंदर बाइंग आती है, तो वो फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसे क्या है, हम हैमर कहते हैं। फिर इसके बाद एक हमारा आता है बुलिश स्पिनिंग टॉप।
बुलिंग स्पिनिंग टॉप क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल ऐसी एक जो है इनडिसीजन कैंडल होती है, जिसके बाद हम क्या मार्केट में कोई डिसीजन नहीं होता। मार्केट या तो अप मूव चला जाएगा या डाउन में चला जाएगा। मार्केट के अंदर कोई डिसीजन नहीं है। न तो बायर और सेलर दो ही बराबर की टक्कर में है। तो जिसके हाथ में मार्केट आ जाएगा, उधर मार्केट चला जाएगा। ये मतलब डोजी का मतलब ये होता है। इन्वर्टेड हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर होता है, तो ये कब बनता है मार्केट में? और इन्वर्टेड हैमर बुलिश और बियरिश दो ही तरह के होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो मैं अभी क्या है, आपको सिर्फ एक कैंडल्स के बारे में ऊपर ऊपर से नॉलेज दे रहा हूँ। इनके बारे में डीप में हम एक एक कैंडल्स के बारे में अच्छे से हम आगे और वीडियो में समझेंगे। फिर होता है इसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। ये मतलब एक कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ऊपर से एक हल्का सा पिन जैसा होता है। तो ये जैसा इसमें देख चार्ट मैंने बनाया है, इसके अंदर जो लेस बुलिश मतलब बुलिश और मोर बुलिश, बुलिश का मतलब जो है कि मार्केट के अंदर अप मूव आने वाला। अप मूव मतलब वो मार्केट को ऊपर ही लेके जाना है, मतलब उसका बुलिश। ये हमारे को बुलिश और बियरिश, ये दो वर्ड आप मार्केट में सुनोगे। बुलिश का मतलब होता है तेजी, और बियरिश का मतलब होता है मंदी। बुलिश का मतलब होता है तेजी, मतलब उसके अंदर बाइंग आएगी, उसके अंदर अच्छी प्राइस ऊपर अब मूव की तरफ जाएगी। और बियरिश का मतलब होता है उसके अंदर क्या है, अब जो है डाउन ट्रेंड चलेगा, मार्केट नीचे आएगा। इसी तरीके से ये तो बुलिश पैटर्न हमने देख लिया, बुलिश। अब इसी के अंदर ही बियरिश भी होते हैं इसमें, जैसे कि ग्रेविस्टोन डोजी। अगर ग्रेविस्टोन डोजी बन जाए तो ये क्या है, हमारे बियरिश संकेत है कि मार्केट के अंदर बिकवाली आ सकती है। इसके अंदर ही हैंगिंग मैन बन जाता है। अगर हैंगिंग मैन सपोर्ट के ऊपर, इसके रेजिस्टेंट के ऊपर हैंगिंग मैन बनता है, तो उसके बाद भी मार्केट में क्या है, गिरावट आती है। अगर डोजी बनती है और ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंट, ये क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। अगर ये रेजिस्टेंट पे बनती है तो उसके बाद भी क्या है, मार्केट गिर सकता है। और बियरिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप बनता है तो भी मार्केट गिर सकता है। ये इसके क्या हाई चांसेस है। शूटिंग स्टार बनता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से मार्केट क्या है, गिरने वाला है। और मारू बोजू बनती है कहीं पे, मारू बोजू। एक तो ये होती है बुलिश मारू बोजू, और ये होती है बियरिश मारू बोजू। अगर बियरिश मारू बोजू बनती है तो मार्केट क्या है, गिरने वाला होता है। ये हमारे क्या है, नेगेटिव साइन है, मार्केट के अंदर बिकवाली आनी आ सकती है। तो आइए मैं आपको, ये तो मैंने आपको कैंडल्स बता दी, इनके नाम बताए। अब अपन इसको है प्रैक्टिकल चार्ट पे देखते हैं। तो मैंने आपके लिए ये सारे क्या है कैंडल्स के नाम और प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर मैंने लिखे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखते होगे यहाँ कि इन्वर्टेड हैमर आपको यहाँ पे इसके अंदर दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर। तो ये आपका क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर के अंदर ये होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनता है कहाँ पर, सपोर्ट के ऊपर। इसे जो नीचे की तरफ जो हमारा होता है ना, वो सपोर्ट होता है, और ऊपर रेजिस्टेंट होता है। सपोर्ट मतलब जहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंट का मतलब जहाँ से मार्केट ने बहुत ज्यादा, अगर मार्केट बढ़ जाता है उसके बाद वहां से रेजिस्टेंट लेता है, और वहां से क्या है कि डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट जाता है, उससे सपोर्ट और रेजिस्टेंट कहते हैं। इसके ऊपर भी हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो आज देखते हैं हम सबसे पहले ये जो है इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारे का सपोर्ट पे बनता है। सपोर्ट पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो उसके बाद क्या है, एक अच्छा अप मूव हमारे को देखने को मिलता है। उसके बाद जो है हमारा हैंगिंग मैन अगर हमारे रेजिस्टेंट पे बनता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड हमारे को देखने को मिलता है। एक बियरिश ट्रेंड जो है हमारे को, बियरिश पैटर्न बनता हुआ दिखता है। उसके बाद हमारा जो है मारू बोजू, ये देखा होगा आपने, दो तरह की मारू बोजू होती है। एक ये मारू बोजू, ये भी मारू बोजू है, ये भी मारू बोजू। मारू बोजू ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर अपर और लोअर वीक नहीं होती, होती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि इसमें लोअर वीक नहीं है, अपर वीक है तो बिल्कुल थोड़ी सी है। यहाँ पे भी देख रहे हो कि यहाँ लोअर वीक नहीं है, यहाँ अपर वीक है तो बिल्कुल वो थोड़ी सी है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो उसे क्या हम मारू बोजू कैंडल कहते हैं। तो अब यहाँ हमारे ये जो है मारू वजू है। मारू वजू आने के बाद, मारू वजू मतलब ये इनने अपने इसके पिछली तीन कैंडल्स को पूरा कवर कर लिया। उसके बाद मारू वजू अगर सपोर्ट पे बनती है तो उसके बाद भी हमारे को क्या है, एक अप ट्रेंड दिखने को मिलता है मार्केट के अंदर। और यही हमारे अगर रेजिस्टेंट पे बनती है तो उसके बाद हमारे को ये अच्छी एक बिकवाली और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम देखते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप दो तरह के होते हैं। अगर सपोर्ट पे बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता है तो उसके बाद भी हमारे को जो है अच्छा अप मूव देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। अगर यही हमारे रेजिस्टेंस पे बनता है तो उसके बाद हमारे को एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है।
इसके बाद आइए हम और कैंडल्स के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं ये डोजी। अब यहाँ पे है डोजी कैंडल। इसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक जो है बायर और सेलर दोनों का कब्जा है। अब मार्केट ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट अप की तरफ जाए या डाउन की तरफ जाए। तो अब जो भी जब भी मार्केट ओपन होगा और जो भी अगर बायर हावी होंगे तो बायर अगर हाई होंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और सेलर हावी हो जाएंगे मार्केट पे तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारी कैंडल्स होती है, और कैंडल्स को देख के हम क्या बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा ये कैंडल्स क्या होती है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, वीक क्या होती है। अपर वीक मतलब ऊपर वाली वीक को हम अपर वीक कहते हैं, नीचे वाली वीक को कैंडल्स के से लोअर वीक कहते हैं। और हैम इन नाम क्या होता है कैंडल्स का, और कैंडल्स कहाँ बनती है, और इनमें कब हमें बाय करना कब सेल करना। तो इसका आपको एक ब्रीफ आइडिया हुआ होगा, मतलब पूरा तरीके से तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि आप सब चीज़ समझ गए होंगे, सब चीज़ आ गई है। लेकिन एक मैंने आपको एक सही है समझ लो इंट्रोडक्शन आपको कैंडल्स का दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू फॉर, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।